हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत। हमारे देश के संविधान ने हर नागरिक को बराबरी और समान और जीने का अधिकार दिया है, लेकिन समाज के कुछ वर्गों जैसे अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लोगों को भेदभाव और अत्याचार से बचने के लिए एक बेहतर मजबूत कानून बनाया गया है, जिसे हम एसटी एक्ट कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये कानून कितना मजबूत है और इससे क्या बदलाव हुआ है। आम जनता को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इस कानून का पूरा नाम अनुचित जाति और अनुचित जनजाति है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसे आसान भाषा में पैसिव और अथॉरिटी एक्ट भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग और एसटी वर्ग के किसी व्यक्ति को अपमानित करना, जाति सूचक शब्द बोलना, उनके संसाधन या जमीन छीनना, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना या उनके साथ मारपीट करना इस कानून के तहत गंभीर अपराध है। प्रावधान यह एक गैर जमानत नॉन बाइबर अपराध की श्रेणी में आता है, यानी इसमें आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती। त्वरित न्याय स्पीड जस्टिस इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट बनवाई जाती है, ताकि पीड़ितों को सालों साल चक्कर न लगाने पड़े और जल्द से जल्द न्याय मिले। सरकारी मदद कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति को और उनके परिवार को अधिक सहायता और सुरक्षा भी दी जाती है। नए नियम और बदलाव क्या है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों और सरकार के संशोधन के बाद अब स्थिति बिल्कुल साफ और मजबूत है। आपको जनता को ये नियम समझने होंगे। तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी नो प्राइमरी इंक्वायरी बीच में एक नियम आया था कि बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन सरकार ने कानून को फिर से मजबूत कर दिया है। अब शिकायत मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है और ज़रूरी होने पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी हो जा सकती है। इसमें किसी शुरुआती जांच प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की अनिवार्य नहीं है। अग्रिम जमानत पर रोक नॉन एंटी करप्शन बेल इस कानून के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत एंटी करप्शन बेल यानी गिरफ्तारी से पहले मिलने वाला जमानत का अधिकार आमतौर पर नहीं मिलता। धारा 18A के तहत डिजिटल और ऑनलाइन शिकायत अब कई राज्यों में डिजिटल माध्यम और या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी शिकायत दर्ज कराने के लिए सुविधा दी गई है, जिससे पीड़ितों को न्याय मांगना और आसान हो गया है। क्या कोई धारा या आर्टिकल इसके खिलाफ जाता है? विवाद और सच्चाई जब इस कानून के कड़े नियम जैसे तुरंत गिरफ्तारी या अग्रिम जमानत न मिलना की बात आती है, तो कुछ लोग कोर्ट ये दलील देते हैं कि ये कानून आर्टिकल 21 के खिलाफ जा रहा है। अगर आपके आसपास किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव या अत्याचार हो रहा है, तो चुप ना रहे, पुलिस में शिकायत दर्ज कराए या नज़दीकी कानून सहायता केंद्र से संपर्क करें। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों जैसे पृथ्वीराज चौहान केस में साफ कर दिया है कि SC/ST एक्ट पूरी तरह संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूटेड वैलिड है। कोर्ट ने माना कि समाज के पीड़ित वर्ग को सुरक्षा देने की ऐसे कड़े प्रावधान बेहद जरूरी है, इसलिए यह किसी दूसरे अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा सेक्शन 482 CRPC आर्टिकल 142 यदि किसी के खिलाफ पूरी तरह ये केस किया गया है जिसमें कोई जातिगत उल्लंघन नहीं है, जो केवल आपसी दुश्मनी का मामला है, तो आरोपी व्यक्तिगत कानून के खिलाफ नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में सेक्शन 482 CRPC या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 के तहत याचिका डाल सकता है। कोर्ट के पास ये अधिकार कि अगर कोई केस झूठा पाया है तो उसे तुरंत खारिज कर सकता है। ये कानून भारतीय संविधान के मुख्य रूप 3 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों आर्टिकल्स पर टिका हुआ है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत एब्रोटी ऑफ अनटचेबल हैबिलिटी
हमारे संविधान का आर्टिकल 17 साफ कहता है कि देश में छुआछूत या किसी भी तरह जातिगत भेदभाव पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक। ये आर्टिकल सरकार को निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका आर्टिकल 15(4) सरकार को ये विशेष शक्ति देता है कि ये वह SC और ST वर्ग के उत्थान के लिए विशेष कानून बना सकती है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आलोचक कहते हैं कि बिना शुरुआती जांच के किसी की गिरफ्तारी करना किसी की व्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 46 कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपली के तहत ये आर्टिकल कहता है कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वह SC, ST और अन्य कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय और हर तरह की शोषण से बचाए। जनता के लिए जरूरी संदेश। कानून का सही उपयोग। दोस्तों, ये कानून समाज की सुरक्षा और बराबरी लाने के लिए इसको उद्देश्य किसी निर्दोष को फंसाना नहीं बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाना है। इसलिए इस कानून को हमेशा सही और सच्चाई के साथ उपयोग होना चाहिए। जागरूकता की और आप चाहते हैं कि समाज में हर कोई जागरूक बने, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही कानून और सामाजिक जानकारी आपको मिलती रहे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।